कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड 602.1। और मेरा मानना ये है कि अडानी पोर्ट्स के अंदर में पहला साइन आ चुका है कि अब गिरावट जो है खत्म है और यहाँ से स्टॉक अब भागने की तैयारी कर सकता है। क्या रीजन है इसके पीछे, मैं दो तीन कारण बताने वाला हूँ, मोस्टली टेक्निकल रीजन बताने वाला हूँ। और उसके बाद में आप खुद तय कर सकते हैं कि आगे अदानी पोर्ट्स में एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, अडानी पोर्ट्स को अगर हम देखें तो सबको कहानी पता ही है। 1,000 रुपए से स्टॉक गिरते गिरते नीचे की तरफ 400 रुपए का लो लगाया है, 395 टू प्रिसाइज। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब 600 रुपए पे ये सेफ लग रहा है मेरे को, स्टॉक सेफ एज एन टेक्निकल चार्ट पे सेफ लग रहा है। अब इसके पीछे लोग ये जानना चाहेंगे कि अब क्यों सेफ लग रहा है और 400 रुपए पे सेफ क्यों नहीं लग रहा था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि क्या फर्क है इस प्राइस एक्शन में जो इस हफ्ते देखने को मिल रहा है और जब 400 पे था तब उसमें क्या फर्क था। तो देखिए, जब 400 पे स्टॉक जा रहा था ना, मैं सिर्फ दो ही चीजों के अंदर मैं बिलीव करता हूँ कि मार्केट्स के अंदर में सिर्फ दो ही तरीके के लोग होते हैं। एक होता है बायर, एक होता है सेलर, राइट। सिंपल, जितना आप एनालिसिस को सिंपल रखोगे उतना आपको समझने में आसानी होगी। जब भी बायर्स हावी होते हैं तो ग्रीन कैंडल बनता है, जब भी सेलर हावी होते हैं तो रेड कैंडल बनता है। 400 रुपए पे अडानी पोर्ट्स इसीलिए सेफ नहीं था बिकॉज आप ये देख सकते हो, इट वॉज अ फॉलिंग नाइफ। रेड कैंडल पे रेड कैंडल बन रही है और मेरा सिंपल सा हर एनालिसिस के अंदर में ये होता है कि जब भी एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल को पार करके क्लोजिंग दे दे उसके हाई के ऊपर, तब आप कह सकते हो कि यहां से बुल्स कंट्रोल में है, सेलिंग खत्म होती दिख रही है। और अडानी पोर्ट्स के अंदर में यही मुझे देखने को मिल रहा है कि अगर आप आज की क्लोजिंग देखोगे ना 602 की जो है, तो इसका जो पिछला रेड वीक था, जो ये इसका 20 फरवरी का हफ्ता है रेड वीक ये वाला, इसका जो हाई है दैट इज 593.1। सो जब से ये फॉल शुरू हुआ है, स्पेशली द हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो यहाँ से आनी शुरू हुई थी, 900 रुपए के लेवल से स्टॉक गिरना शुरू हुआ, पहली बार ही हमारे को ये देखने को मिला कि ये ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल के हाई को निकाल के ऊपर की तरफ क्लोजिंग देना शुरू कर चुकी है। अब इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि आज है बुधवार, वेडनेसडे, अभी हफ्ता खत्म होने में 2 दिन बचे हैं। आई वांट कि ये हफ्ता, ये फ्राइडे, अडानी पोर्ट्स कुछ भी करे लेकिन 594 के ऊपर बंद हो जाए। चाहे वो 595 पे बंद हो जाए तब में हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेलिंग जो है एक टाइम के लिए रुक चुकी है। और जब तक उसके बाद में अडानी पोर्ट्स का शेयर वीकली तौर पे नीचे की तरफ 533 के नीचे बंद नहीं होता, जो कि इसी रेड वीक का लो है, हम मान के चल सकते हैं दैट द बाउंस बैक इज ऑन। बढ़त आएगी कि नहीं आएगी वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ से 25-30% का बाउंस बैक आ सकता है। 600 रुपए का अडानी का शेयर है, तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट करते हो कि 700 750 ये शेयर जा सकता है। और इसको प्रूव करने के लिए मैं आपके पास में एक और एग्जांपल लाया हूं। मेरी हर वीडियो के अंदर में एनालिसिस बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ स्टॉक्स बदलते हैं। मैं आपको निफ्टी का एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए, ये कोविड का पूरा फॉल है, ठीक है। जब निफ्टी यहाँ पे अराउंड 12,500 600 के करीब था और कोविड के अंदर में 7,500 तक नीचे गया था, उसके अंदर में भी सेम लॉजिक मैं बोलता हूँ कि वाई नॉट बाय एट 7,500। क्यों ऐसा बोला जाता है कि आप बॉटम कभी नहीं पकड़ सकते, जबकि आप एक्चुअली में पकड़ सकते हो, राइट। लेकिन मेरे लिए बॉटम पकड़ना ये नहीं है कि सबसे लोएस्ट लेवल पकड़ो। मेरे लिए बॉटम पकड़ना वो है जहां पे सेलिंग खत्म हो चुकी है, जहां पे अब बाइंग आनी शुरू हो गई है, चाहे वो शॉर्ट कवरिंग है चाहे वो फ्रेश बाइंग है। तो मेरे लिए निफ्टी वहां पे बाय हो चुका था जब इसने क्लोजिंग दिया था अराउंड 9,100। अब कहने को तो ये है कि 1,600 पॉइंट ऊपर आके बंद हो रहा है, तो 1,600 पॉइंट ऊपर आके क्यों इसको आइडेंटिफाई करा जा रहा है? इसीलिए करा जा रहा है बिकॉज इसने अपना जो रेड कैंडल था पिछला हफ्ता, उसके हाई को पहली बार निकाला है, ग्रीन कैंडल बना है। इसका मतलब ये है कि बुल्स अब दोबारा से कंट्रोल के अंदर में आ रहे हैं। तो देखिए, ये तो है टेक्निकल रीजन मेरा अडानी को ये बोलने का, अडानी पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी तो मैंने बहुत ज़्यादा अडानी को मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, अडानी के बाकी शेयर्स को। लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो मुझे इसके अंदर में ठीक लगती हैं। जैसे अगर हम इसके नंबर्स की बात करें तो देखिए, इसका प्रॉफिट मार्जिन देखिए आप, 56% के मार्जिन पे कंपनी काम करती है, राइट। प्रॉफिट कंपनी कमा रही है। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है वो सारी की सारी डेट के ऊपर आई है, कर्जे के ऊपर आई है। अडानी पोर्ट्स का धंधा बंद नहीं हो गया है, अंबुजा सीमेंट का धंधा बंद नहीं हो गया, और जितने भी अडानी शेयर चल रहे हैं, कंपनीज बंद नहीं हो रही, उनके ऊपर में कर्जा ज्यादा है। और यही एक बैड प्रैक्टिस है, इसीलिए मैंने ये कहा वीडियो की स्टार्टिंग में कि आपको तय करना है कि आपको इसमें निवेश करना है कि नहीं करना है। बिकॉज डेट तो है, अगर आप डेट इसके अंदर में देखोगे तो लाइबिलिटीज इसके अंदर में ठीक ठाक है। आप इसकी अगर बैलेंस शीट चेक करोगे तो डेट धीरे 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 बढ़ता ही जा रहा है, लाइबिलिटीज इसकी रिकॉर्ड के ऊपर है। मैं इसके लिए आपको इसकी बैलेंस शीट एक बार खोल के दिखाता हूँ। तो अगर आप देखोगे सितंबर 2022 के अंदर में जो लाइबिलिटीज हैं वो 11,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ चुकी हैं।
वही लाइबिलिटीज लगभग 5 साल पहले 2017 के अंदर में 3600 करोड़ की थी। तो 4 टाइम्स डेट वहां से बढ़ चुका है। सो दैट इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। लेकिन जो चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छी मुझे लगती है, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखो वो है। जो इनकी इनके जो डेटर डेज है, डेटर डेज मतलब इनको अपने कस्टमर से पैसा लेने में कितना टाइम लगता है, सो दैट इज ऑन द डिक्रीज। अगर 2016-17 की हम बात करें तो लगभग 116 दिन लगते थे। अभी वो ऑलमोस्ट लोस पे है 57। मार्च 2012 में 41 लगते थे, तो वो ऑल टाइम लो बोल सकते हो पिछले 10 साल का। लेकिन अभी 57 लगता है। सो पैसा कंपनी के पास में आ रहा है, खाली प्रॉब्लम डेट की है। तो अगर आप लोग फंसे हुए हो, मेरा सिंपल सा कहने का आपको मतलब ये कि अब तो मत बेचो। कम से कम बेचना ही है, अगर आपको नुकसान होना ही है तो फिर 530 पे बेच लेना, लेकिन एक बारी के लिए रुक जाओ। ये 700 750 दोबारा दिखाने वाला अडानी आपको। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, बिकॉज इतना लंबा गिरावट जब आता है तो एक ठीक ठाक बाउंस बैक भी आना इसके अंदर में बनता है। तो ये था मेरा वीडियो on अडानी पोर्ट्स गाइस। आई होप आपको मेरे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।